नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि इतिहास की सबसे उपयोगी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। यदि आप आने वाले समय में माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय इतिहास है तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास की मानक पुस्तकें जो हैं वो कौन सी हैं, है ना। मानक इस अर्थ में कि आखिर वो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो किसी भी क्वेश्चन सेटर के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी क्वेश्चन सेटर किसी भी एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन सेट करता है तो इन पुस्तकों को वो आधार जरूर बनाता है ना। आप एक कॉमन सेंस है, आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सेटर बाजारू सामग्री या कोई भी किताब को जो है सो आधार बनाकर क्वेश्चन कतई सेट नहीं करता। तो कुछ मानक पुस्तकों की जानकारी होनी ही चाहिए। यदि हम लोग ये देखते हैं, अक्सर ये देखते हैं सोशल मीडिया पर कि जब भी कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम होता है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग जो ग्रुप हैं फेसबुक वगैरह में, तो वहाँ हम लोग अलग अलग प्रकार का दावा जो है सो देखते हैं, है ना, कि ये प्रश्न उनकी पुस्तक से आया, ये प्रश्न उनकी पुस्तक से आया। तो जो दर्शक है, जो तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, बड़ा ही भ्रम की स्थिति जो है सो पैदा हो जाता है उनके मन मस्तिष्क पर कि आखिर करना क्या है भाई, है ना। ये पुस्तक अच्छा है कि वो पुस्तक अच्छा है, कहाँ से प्रश्न आता है, ये सब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ये ज़रूरी है जानना कि मानक पुस्तकें कौन कौन सी हैं। और इतिहास के यदि आप विद्यार्थी हैं तो इन पुस्तकों को आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से इन्हीं पुस्तकों पर जो है सो आधारित होते हैं। इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर प्रश्न जो है वो सेट किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत पर बात करते हैं कि प्राचीन भारत की किन किन पुस्तकों को जो है सो आपको पढ़ना चाहिए, कौन ज़्यादा उपयोगी है ना। तो सबसे पहले यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो 6th क्लास से 12th क्लास तक एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको तो आपको एक बार पढ़ ही लेना चाहिए, और आप पढ़ लिए होंगे, है ना। अब यदि एनसीईआरटी आप पढ़ लिए हैं तो उसके पश्चात प्राचीन भारत में आपको रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत पुस्तक को जो है सो पढ़ना चाहिए। रामशरण शर्मा की जो पुस्तक वो पूरी तरह से मानक है और इतिहास का एक डेवलपमेंट जो है सो आपको इसमें समझ में आएगा। तो रामशरण शर्मा की किताब जो है सो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसके पश्चात अगर हम लोग बात करें तो एस के पांडे का जो प्राचीन भारत है यह भी जो है सो काफ़ी उपयोगी है। तो एस के पांडे का अध्ययन आप कर सकते हैं। फिर केसी श्रीवास्तव की जो प्राचीन भारत और संस्कृति वाली जो किताब है वो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी है। बहुत सारा तथ्य आपको जो है सो इस किताब में मिलेगा, विस्तार जो है सो इस किताब में मिलेगा चीज़ों का। तो केसी श्रीवास्तव की पुस्तक को भी जो है सो आप पढ़ सकते हैं। फिर यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में जेट की परीक्षा देंगे तो बीए और एमए लेवल पर इग्नू का जो अध्ययन सामग्री है इतिहास से रिलेटेड, तो उसको भी जो है सो आपको देखना चाहिए। प्रश्न वहाँ से भी उठाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात सबसे अंत में अगर हम लोग बात करें तो उपेंद्र सिंह की जो किताब है, तो उपेंद्र सिंह की जो प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन सेक्शन को भी ये किताब कवर करता है। तो उपेंद्र सिंह लाजवाब किताब है, इसमें जो है वो कहीं नहीं है। तो अगर आप नेट जेट वगैरह पर फोकस किए हुए हैं तो प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल के लिए आप जो है सुनिश्चित रूप से उपेंद्र सिंह की किताब को पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं जिसका अध्ययन आपको करना चाहिए, है ना। और आपको गंभीरतापूर्वक इन किताबों को जो है सो पढ़ना चाहिए। भटकाव सही नहीं है, इधर उधर आप भटकिएगा तो आप फिर प्रश्नों का जो है सो उत्तर नहीं दे पाइएगा एग्जाम में। जनरली देखिए होता क्या है कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तथ्य पर ही जो है सो मुख्य रूप से जोर देते हैं।
ऐसी पुस्तकें जिसमें तथ्यों की भरमार है, उसको उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है भाई, इसमें तो जो है वो कहीं नहीं जो है सो मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इतिहास में लाखों करोड़ों तथ्य हो सकते हैं, इतना तथ्य आप याद नहीं कर सकते, इतना तथ्य आप अपनी जानकारी में भी जो है सो नहीं रख सकते, और उटपटांग तथ्य जो है सो परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं, है ना। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक जो पुस्तक है, तथ्य पर आधारित पुस्तक जो है, उसका अध्ययन करने से आप बचें। इतिहास को उसके पूरे विकास क्रम में जो है सो पढ़ने और समझने का प्रयास करें कि कैसे जो है सो भारत के इतिहास का डेवलपमेंट होता है ना, कौन कौन सा फैक्टर कब कब आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब एक एक चीज आपको जो है सो बारीकी से जो है सो समझना होगा। सिर्फ तथ्य पर जो है सो आपको जोर नहीं देना है। अब मान लीजिए कि कोई परीक्षा होता है, उस परीक्षा में ये पूछ देता है कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा फल पसंद था, है ना, 4 मान लीजिए कि ऑप्शंस देता है। आपको लगता है कि भाई अब अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा फ्रूट पसंद था, कौन सा फल वो पसंद करता था, ये तो भाई हम कभी नहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं। अगर मान लीजिए कि किसी किताब में आपको ये मिल जाता है ना, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को खजूर जो है सो बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चंस तो भाई यहाँ से जो है सो उठाया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस जो बिल्कुल रेयर होता है, वो 2-3 प्रश्न ही आपको जो है सो मिलेंगे 100 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा गया है तो इन 2-3 प्रश्न के लिए जो है सो आप 95% जो प्रश्न है उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, है ना। तो इतिहास को पूरे डेवलपमेंट में जो है सो आपको समझना चाहिए, है ना। तो ये प्राचीन भारत से संबंधित जो पुस्तक आपको हम बताएं, इसका अध्ययन आप जो है सो जरूर करें। अब अगर मध्यकालीन भारत की अगर हम लोग बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसके पश्चात आपको इम्तियाज अहमद का जो है सो मध्यकालीन भारत पढ़ना है। इम्तियाज अहमद की जो मध्यकालीन भारत है, उसकी सबसे खास बात क्या है कि भाषा काफ़ी सरल है और पूरे मध्यकालीन इतिहास को जो है सो बहुत ही सलीके के साथ जो है सो लिखा गया है। विज्ञान के क्षेत्र का भी कोई विद्यार्थी अगर इम्तियाज अहमद की किताब को पढ़ता है तो वो समझ जाएगा बढ़िया से कि भाई मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है वो कैसे जो है सो आगे बढ़ा। भाषा काफ़ी सरल है, रोचक तरीका है लिखने का, तो निश्चित रूप से इम्तियाज अहमद की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सतीश चंद्र की जो किताब है मध्यकालीन भारत, 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सतीश चंद्र एक मानक पुस्तक, तो बिना इस पुस्तक को पढ़े कोई भी कंपटीशन जो है सो निकालना लगभग जो है सो नामुमकिन है, क्योंकि ये किताब अपने आप में जो है सो एक मील का पत्थर है। तो सतीश चंद्र की किताब आपको निश्चित रूप से जो है सो पढ़नी चाहिए। फिर हम लोग पाते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री के लिए एक और महत्वपूर्ण किताब है, वो है हरिश्चंद्र वर्मा की। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब भी 2 वॉल्यूम में आता है। तो ये दोनों किताब जो है सो काफ़ी उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। तो हरिश्चंद्र वर्मा को भी जो है सो आपको पढ़ना चाहिए। फिर अगर हम लोग देखें तो एस.के. पांडे का भी जो है मध्यकालीन भारत, इसको भी जो है सो आप पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सरल तरीके से चीज़ों को जो है सो बताया गया है। तो अगर अचानक हरिश्चंद्र वर्मा अगर आप उठा लीजिएगा तो थोड़ा सा जो है सो आप दिक्कत महसूस कीजिएगा, कुछ बात जो है सो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे इम्तियाज अहमद पढ़ लिए, फिर एस.के. पांडे पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप सतीश चंद्र या हरिश्चंद्र वर्मा वगैरह पढ़िएगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिर नेट जेट वगैरह के लिए इग्नू बीए और एमए लेवल का जो अध्ययन सामग्री है इतिहास का, तो उसको भी जो है सो आपको देखना चाहिए, है ना। फिर अगर मध्यकालीन भारत को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसे चीज़ों को जानना चाहते हैं जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, तो जे.एल. मेहता की मध्यकालीन भारत बेहतरीन पुस्तक है। जे.एल. मेहता की मध्यकालीन भारत 3 वॉल्यूम में आता है, 1, 2 और 3। तो पहला जो है वो दिल्ली सल्तनत पर आधारित है, दूसरा मुगल काल पर, और तीसरा पूरे मध्यकालीन संस्कृति पर जो है सो आधारित है। तो जे.एल. मेहता की पुस्तक भी जो है सो काफ़ी उपयोगी है। मध्यकालीन भारत के लिए ये कुछ मानक पुस्तकें थीं जो अभी हम आपको बताएं। अब अगर हम लोग आधुनिक भारत की बात करें
तो आधुनिक भारत में सबसे पहले तो आपको बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत आपको पढ़नी चाहिए। बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत जब आप पढ़ लें तो बिपिन चंद्र का ही भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो पुस्तक है इसको जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट पर जो है सो बिपिन चंद्र ने जिस तरीके से जो है सो लिखा है उसका कोई दूसरा विकल्प अभी तक जो है सो उपलब्ध नहीं है। तो स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र ये एक अपरिहार्य पुस्तक है, इसको तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना। फिर आपको यशपाल और ग्रोवर का आधुनिक भारत, ये भी महत्वपूर्ण है। एस चांद पब्लिकेशंस से जो है सो एक किताब आता है, अब तो इसका नया एडिशन भी जो है सो आया हुआ है। 36वां पहले आया था, अब शायद 37वां आया है। तो ये भी अच्छा किताब है। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। तो यशपाल ग्रोवर को भी जो है सो आप देखें। इसके बाद फिर शेखर बंदोपाध्याय की आधुनिक भारत जो है, जो पलासी से विभाजन तक शीर्षक से आता है, तो शेखर बंदोपाध्याय की किताब भी बेहतरीन किताब है और उसमें बहुत सारी नई बातें जो है सो आपको देखने को मिलेगा। जो काम पहले सुमित सरकार की किताब से होता था तो कमोवेश शेखर बंदोपाध्याय जो है सो उसको पूरा करता है। तो शेखर बंदोपाध्याय भी जो है सो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा किताब है, प्रश्न आता भी है वहाँ से, है ना। और फिर इसके अतिरिक्त इग्नू का जो अध्ययन सामग्री है BA और MA लेवल पर, उसको आपको पढ़ना चाहिए, जो भी आधुनिक भारत सेक्शन से संबंधित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आधुनिक भारत को लेकर वो है कि सबसे जो बेहतरीन किताब मॉडर्न इंडिया पर हमको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो हमको जो सबसे अच्छा किताब मॉडर्न इंडिया में लगता है वो है राम लखन शुक्ल का। तो राम लखन शुक्ल का संपादित जो पुस्तक है आधुनिक भारत, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली से जो है सो ये किताब निकलता है। एक मोटा किताब है ये। तो ये एक बेहतरीन किताब है, मतलब कि कंसेप्ट आपको जानना है, अगर किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना आप चाहते हैं तो राम शरण शुक्ल का विकल्प फिर नहीं है। तो ये भी एक बड़ा ही उपयोगी पुस्तक है। तो ये सब कुछ प्रमुख पुस्तकें थी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इसको आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये सब अगर आप पढ़ लिए हैं बढ़िया से तो आप अतिरिक्त कोई भी किताब देखिए, लेकिन ये ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। इनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे कोई भी नई किताब मार्केट में आ जाए, लेकिन ये जो किताबें हैं तो इसका वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। तो ये किताब इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप आने वाले समय में माध्यमिक आचार्य झारखंड की तैयारी कर रहे हों, या जेट की तैयारी कर रहे हों, या नेट की तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, या इतिहास के आप एक सामान्य विद्यार्थी ही क्यों ना हों, ये पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, है ना। अब एक साथ जो है सो आपको नहीं कर लेना है, धीरे धीरे जो है सो इन पुस्तकों को जो है सो आप पढ़िए, एक एक करके जो है सो पुस्तकों को आप खरीदिए और उसको लाइन बाय लाइन जो है सो पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। साल, 1.5 साल, 2 साल का समय आपको जो है सो देना ही होगा। अगर आप 2 साल का समय देते हैं तो फिर इतिहास का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप हमेशा 80% प्लस ही स्कोर करेंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये पुस्तकें आपको पढ़नी ही चाहिए। तो आज इतना ही। भटकाव में नहीं रहना है, अनावश्यक भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। आप इन पुस्तकों को जो है सो ध्यान से पढ़ें, प्रश्न यहीं से आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के साथ जो है सो मिलेंगे। धन्यवाद।